हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है डेसिमल। डेसिमल इसलिए मैंने अपना नया टॉपिक लिया क्योंकि जो चैप्टर 8 मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप उसके न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाऊंगी, वो क्या है, डेसिमल से रिलेटेड है। और ये क्लास 6 की ही मैथ्स की बुक है, एनसीईआरटी से है। तो डेसिमल स्टार्ट करने के पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्या है, मैं आपको डेसिमल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, डेसिमल का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो डेसिमल क्या होता है? सपोज दैट एक आप नंबर लिख रहे हो 3.19। तो ये जो पॉइंट हम बनाते हैं, यही हमारा क्या करता है, डेसिमल रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डेसिमल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3.19, ये तो हमारा डेसिमल हो गया। तो इस 3.19 का मतलब क्या होता है? तो अगर आप इसके पहले प्लेस वैल्यू आप सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़े हो, तो आप जानते हो कि जब भी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं वंस, उसके बाद फिर इधर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, ऐसे ऐसे करके ये नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं। 1000 के बाद 10,000, इस तरह नंबर ये आते हैं। वंस मतलब ये हो गया, टेंस मतलब दिस, 100 का मतलब वो 100 पोजीशन पे है तो उसको हंड्रेड्स, 1000 का मतलब वो ऐसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, जो कि क्या है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करने पे आ रहे हैं। अगर यही हम चीज़ लेफ़्ट टू राइट मूव कराएं, मीन्स अगर हम वंस के राइट में देखें कि वंस के राइट में भी तो कुछ होता होगा, तो क्या रहता होगा, यहाँ पे आपने 1 देख लिया, तो वंस के अगर राइट हैंड में जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10th आ जाएगा। ये 10th को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे टेंस को हम 10, हंड्रेड्स को हम 100 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10th को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1/10। इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स आ जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/100। तो यही चीज़ हमारी क्या होती है, डेसिमल होती है। दैट मीन्स ये वंस के बाद, यानी कि वंस के राइट हैंड साइड वाली ये प्लेस वैल्यू है, जो कि हम क्या करते हैं, डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक और वे में कैसे हम समझ सकते हैं, अगर सपोज दैट ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, आप ऐसे लिखते चले जाते हो। तो 1 के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ 2 मिल रहा है, तो 1 के बाद और 2 के पहले यहाँ बीच में और भी तो जो कुछ छोटे छोटे नंबर होंगे, जो हम अभी आपको मतलब कि 4th स्टैंडर्ड तक आपको नहीं बताएंगे। तो ये 1 और 2 के बीच में ये जो नंबर्स हमारे आते हैं, ये क्या होते हैं, पॉइंट में आते हैं। जैसे यहाँ पे 0.1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1। यहाँ पे क्या है, 0.2 है, इसको क्या लिखेंगे, 1.2, क्योंकि ये 1 के क्लोज में है, ये 1 और 2 के बीच में, दैट मीन्स ये 1 से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे 0.3 है, इसको क्या लिखेंगे, 1.3। फिर इसी तरह 0.4, तो 1.4, 1.5, 1.6। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे लिखे हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डेसिमल क्या होता है। कई बार क्या होती है, कोई चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, तो भी हम उसको क्या करते हैं, डेसिमल में करके डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड के फॉर्म में आप डेसिमल समझना चाह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर 5/10 है, तो 5 क्या है, 10 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ 10 लिख रहे हो, इधर 5 करके आप इसको डिवाइड करो, ये 5 10 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो आप पहले तो 0 लिखो, क्योंकि कोई भी टेबल स्टार्ट होता है तो 0 से होता है। 10 0 जा 0, 10 1 जा होता है, तो ये 10 0 जा 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये 5 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले ले क्वोशेंट में, तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि डिवीज़न के एक स्टेप में एक 0 आप ले सकते हो। तो यहाँ आपने पॉइंट लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ आपको एक 0 मिल गया। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 5 जा 50, ये क्या हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ डेसिमल आया, तो इस फॉर्म में डेसिमल आ गया। नंबर लाइन पे डेसिमल कैसे आया, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में डेसिमल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप अब ये चैप्टर जो स्टार्ट करोगे और भी कई चीज़ें समझोगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल क्या होता है। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये
समझाने के बाद अब मैं आपको डेसिमल के एडिशन, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कैसे होती है वो सबसे पहले बताऊंगी। तो यहाँ पे डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करते हैं ये सबसे पहले आप देखो। अगर हमें ये दो नंबर दिए गए हैं, इसको हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे। कोई भी आप नंबर एडिशन में ऊपर नीचे लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 4.09। अब उसमें हमें 13.5 ऐड करना है। तो आप पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट लिखोगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड में लिखोगे और राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड में लिखोगे। अब आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 2 डिजिट है। तो इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहते हैं, तो उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब है आप 0 लिख दोगे उस जगह की पे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऊपर वाले में, पॉइंट के बाद यहाँ एक ही डिजिट है, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ भी 2 डिजिट हमें बनाने। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिर्फ एक 0 लिख देना। अब ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। अब ये क्या हुआ, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको क्या करो, ऐड कर लो। तो ये हो गया 9, यहाँ हो गया 5, 4 और 3 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो हम यहाँ एडिशन में भी एग्जैक्ट उसी के नीचे पॉइंट लिख देंगे और यहाँ 1 के नीचे 1 लिखते हैं। दैट मीन्स 17.59। पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनको ही हम उनका नाम लेके बोलते हैं। जैसे 5 है और 9 है तो ये 5 और 9 बोलेंगे, इसको हम 59 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, 10ths और 100ths है। मैंने इसके पहले आपको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में बताया था कि इसकी प्लेस वैल्यू 10ths 100ths में कहलाएगी, इसलिए इसको हम 59 नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना, 69.789 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना, 70 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो 70 हम ऊपर लिखेंगे, 70 में से सब्ट्रैक्ट करना। 70 में पॉइंट नहीं है, यानी कि डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हम क्या करते हैं, लास्ट में बना देते हैं। अगर किसी चीज़ में आपके डेसिमल नहीं दिया हुआ और आपको उसमें डेसिमल लिखना है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप लास्ट में लिखो और उसके बाद 0 दे दो। क्योंकि पॉइंट या डेसिमल के बाद अगर आप सिर्फ आपको 0 मिलते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो यहाँ हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं 70 को, तो 70 के बाद पॉइंट हमने लिखा। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि इस वाले में क्या है, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ 3 0 बना दिए। अब ये क्या हुआ, इसके कंपेयर में ये भी क्या बन गया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से हम 69.789 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दिए। 0 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, फिर ये सारे जाके इधर 7 में से जाएगा, इसमें 10 गया और फिर इसने इसको 1 दिया तो यहाँ 9 हुआ। इसी तरह यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ जाके 10 होगा। ये तो आपको सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से पता भी होगा। तो ये डेसिमल में भी यही सारे रूल चलते हैं कि आप बरो करते हो, फिर वैसे ही बरो आपको मिलता है जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में करते हो। बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना हमेशा पड़ेगा कि डेसिमल के एग्जैक्ट नीचे ही आपको डेसिमल का सिंबल बनाना पड़ेगा। अब 10 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया आपका 1। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी आपको मिला 1। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मिला 2, और डेसिमल के नीचे एग्जैक्ट हमने यहाँ डेसिमल लिख दिया। और यहाँ आपका 9 है, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आपको मिल गया 0। और ये 7 किस में कन्वर्ट हो गया था, 6 में, क्योंकि इसने 1 बरो कर दिया था। तो 6 में से 6 को भी सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, 0। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, 0.211। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो सबसे पहले जो कंपलसरी रूल होता है वो क्या होता है, हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो भी अनलाइक डेसिमल है, जैसे ये क्या है, हमारा अनलाइक डेसिमल है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो वो क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल होते हैं। और नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट अगर इक्वल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल बना दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि सबसे पहले आप उसको क्या करो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आप उसको क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद है प्लेस वैल्यू। अगर
कोई डेसिमल का नंबर दिया हो और उसका प्लेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू टेबल पूछ रहा है, तो हम कैसे उसको करेंगे। तो उसके पहले एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये एक नंबर है बिना डेसिमल का है, तो अगर इसका प्लेस वैल्यू हमसे पूछा जाए तो हम इसमें क्या कहेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये तो 1s पोजीशन पे हो गया, ये 10s पोजीशन पे, ये 100 और ये 1000 पोजीशन पे हो गया। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 3000 हो गया। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 400 हो गया। 9 की प्लेस वैल्यू 90 हो गया और 4 की प्लेस वैल्यू 4 हो गया। हम यही इसका बोल देंगे। अगर इसके बाद अगर पॉइंट लगा हो, सपोज है 3494.15 है। अब अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछे तो हम क्या लिखेंगे, इसका तो हम लिख देंगे 3000, 4 का हम लिखेंगे 400, इसका हम लिखेंगे 90 और ये हम लिखेंगे 4। ये हमारा 10th पोजीशन पे है और ये हमारा क्या है, 100th पोजीशन पे है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और ये 500 के पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 5/100। तो ये हो गया हमारी डेसिमल की प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू भी हो गया। अगर टेबल के फॉर्म में बनाएंगे तो टेबल के फॉर्म में भी ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा टेबल बनाना रहता है। तो हम इसको ऐसे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ 100 तक के नंबर है तो यहाँ पे हम 100s लिखेंगे, फिर 10s लिखेंगे, फिर 1s लिखेंगे, फिर 10s, 100s और उसके बाद 1000 लिखेंगे। और अगर यही नंबर है हमारा 3494.15, ये तो हमारा प्लेस वैल्यू था और ये हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू टेबल में बना रहे। तो 1000 पे क्या है, 3 है। 100 पोजीशन पे क्या है, 4 है, हमने लिख दिया। 10s पोजीशन पे 9 और 1s पोजीशन पे हमारा 4 है। 10s पे हमारा क्या है, 1 है और 100s पे हमारा क्या है, 5 है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू टेबल हो गया। तो प्लेस वैल्यू टेबल में 1s के बाद ये सारे नंबर हमको लिखने रहते हैं। ये आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 1000s, फिर यहाँ पे 10,000s। तो ये जितना आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं उतना ही इसको भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है, हमें इसके लास्ट में, पॉइंट के बाद वाले के लास्ट में सारे में क्या करना रहता है, TH लिखना रहता है। जैसे आप 10s लिखते हो तो 10s ना लिखिए 10th लिख रहे हो तो ये TH उसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। अब इसी में हमारा नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी रहे तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते, और अगर डेसिमल में कोई चीज़ दी रहे तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ यहाँ पे फ्रैक्शन में दी हुई है 9/100 में लिख रही हूँ क्योंकि 10 ईजी होता है। तो 9/100 है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 9 के नीचे 100 है, दैट मीन्स अगर इसके प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से देखो तो 9 क्या है, 100th पोजीशन पे है। मीन्स इसको पॉइंट हमने लगाया, उसके बाद 10th पोजीशन पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ 0 लिखेंगे। 9 हमारा क्या है, 100th पोजीशन पे है, तो 9 को हम क्या किए, 100th पोजीशन पे कर दिए। तो ये हमारा हो गया 0.09। अगर हम इसको सॉल्व करके देखना चाहते हो तो सॉल्व करके देखो तो ये और अच्छी बात है, आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आपने 9 को क्या किया, 100 से डिवाइड किया। तो 9 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वही 100 जीरो जा 0, सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे 9 आया। अब हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद मैंने आपको बताया था एक स्टेप में एक 0 हमें फ्री मिलता है। तो यहाँ 9 के साथ आपको एक 0 मिल गया, लेकिन 100 से डिवाइड होने के लिए 9 के पास एक और 0 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो अगर हम कोशेंट में एक 0 दे देते तो हमें एक 0 यहाँ पे मिल जाता है। ये रूल आप लोग को पता होगा डिवीज़न का। तो यहाँ पे हमने कोशेंट में एक 0 दे दिया, यहाँ हमें एक 0 मिल गया। अब 100 9 जा 900 और ये क्या हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ फ्रैक्शन से हमने इसको क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये फ्रैक्शन से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इसलिए और इजी था क्योंकि नीचे 100 लिखा हुआ था। तो 10, 100, 1000 वाले डिवाइड इजी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। दूसरा एग्जांपल आप ले लो। अगर आप लिख रहे हो 5/2,
इसमें भी आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते। इस 2 को 10, 100 इन सब के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, या तो वो कर सकते हो या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो दोनों प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अगर इस 2 को 10 के फॉर्म में लाना है तो हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 25/10। 25/10 का मतलब हमें क्या हुआ, ये लास्ट से हमेशा देखते हैं। तो ये हमारा जो 5 है वो क्या है 10th पोजीशन पे है। तो हम इस 2 को 1st पोजीशन पे रख दिए और 5 10th पोजीशन पे, तो पॉइंट लगा के हमने इसको 5 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको चाहो तो आप इसको ऐसे ही डिवाइड करके भी आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। दूसरा, आप 5/2 को अगर 10 के फॉर्म में करके नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहीं डिवाइड कर दो। 5 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर हमने यहाँ पॉइंट लगाया, सॉरी यहाँ 1 मिलेगा, तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया। तो क्वेश्चन में पॉइंट देने का मतलब हमें एक स्टेप में 1 0 फ्री रहता है। यहाँ हमने 0 लिखा, 2 5 जा 10, ये क्या हुआ कट गया और आंसर क्या हुआ 2.5। तो दोनों ही प्रोसेस में आंसर हमारा क्या हुआ 2.5 ही आया। नेक्स्ट है कि अगर कोई चीज़ डेसिमल में हो और उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर आप ये ले लो 63.97 ये है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम पॉइंट के बाद देखेंगे कि पॉइंट के बाद कहाँ तक ये प्लेस वैल्यू गई हुई है। तो ये हमारा 10th पोजीशन पे, ये हमारा क्या 100th पोजीशन पे है। तो यानी हमारा हम इसमें क्या करेंगे 100 से या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 63 + 97/100। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 63.97 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा। तो जब हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी हमें 100 देना ही पड़ेगा। तो हम नीचे भी 100 दे दिए। अब ऊपर का ये पॉइंट हट जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद अगर 0 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 रहता है तो उस पॉइंट और उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 63.97, ये पॉइंट हो गया डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन में, ये हमें नंबर मिल गया। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड होने वाला नंबर है तो हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है 6397 उस नंबर से नहीं डिवाइड हो पाएगा जिससे क्या होता है 100 डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि 100 क्या है 2 और 5 और 10 से और 100 से डिवाइड होगा। ये नंबर 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा और 10 100 से भी नहीं कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यही ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको देख के बोरिंग लगेगा। फिर इंट्रोडक्शन की अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें डेसिमल की बची हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।